स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। कल हमने इसी एक्सरसाइज का 1 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें 3 सवाल था, हमने क्रम से उसको समझा दिया था। यदि आप ये पहली बार देख रहे हैं तो इनसे पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने बहुपदों को विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हमने सॉल्व किया था। आइए इसमें दूसरे नंबर में भी वही है, थोड़ा अंतर इसमें दिया हुआ कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जिसमें पहला नंबर में दिया हुआ है t² - 3 से, ये हो गया पहला बहुपद दोस्तों, और इधर का दिया हुआ ये दूसरा वाला 2t⁴ प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। दूसरा वाला है दोस्तों x² प्लस 3x प्लस 1, ये पहला बहुपद है, और ये आगे का है दिया हुआ 3x⁴ प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 3 नंबर में x³ माइनस का 3x प्लस 1। इसके बाद है उधर दिया हुआ x⁵ माइनस 4x का क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। दोस्तों पहले बहुपद से अगले वाले बहुपद में, मतलब दूसरे जो बहुपद है उसमें भाग दे करके जांच करना है कि गुणनखंड है या नहीं है उसका। तो ये भी विभाजन एल्गोरिथम पर ही आधारित है, जांच करेंगे। आइए पहले नंबर को देखते हैं क्या कहता है। इसमें पहले नंबर में दिया हुआ दोस्तों t² - 3, इससे भाग करना है अगले वाले में उसी का 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग करना है। और बता दिए हैं कि जिससे भाग करते हैं उसका सबसे बड़ी घात वाला लेना है, और जिसमें भाग देना मतलब भाज्य का भी सबसे बड़ी घात वाला लेना है, दोनों का। तो जिसमें भाग देना है तो स्थिति में, पहली स्थिति में क्या करना है, पहले वाले को देखना है। इसमें सबसे बड़ी घात वाला कौन सा, ये 2t⁴ है, 2t⁴। नीचे करेंगे ये t² से भाग। जब t² से कीजिएगा तो क्या आएगा कि 2 इंटू टी को 4 बार बता दिए, इस तरह से आप गुना कर सकते हैं, या डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं। और टी को टी से इस तरह से, तो टी और टी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2t²। आप इस तरह से भी कर सकते थे, या फिर क्या था कि 2t⁴ आप इसमें था भाग करना था t⁴ से, तो ये वाला हटा के अगर 4 में 2 घटाते हैं, इस 4 में 2, तो वैसे भी तो 2 इस तरह से आ जाता है। तो घात घातांक से ये समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये 2t², फिर 2t² से कितना, यहाँ 2t⁴ हो जाएगा दोस्तों। और है इसके आगे भी दिया -3, तो क्या करेंगे कि -3 को भी 2t² से गुना करा देंगे। तो 2 3 दूना कितना हो जाएगा 6, लेकिन माइनस में t², मतलब -6t² हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला देखिए, क्यूब वाला नहीं आया, यहाँ पर क्यूब वाला है, लेकिन ये हमारे पास आया है माइनस वाला, ये -6t² वाला। तो इसको क्या स्क्वायर के सामने लिख देंगे, -6t² कर देंगे। इस तरह से करने के बाद आप इसका चिन्ह को बदल दीजिए, ये हो गया। इसके बाद ये कटने के बाद यहाँ बच जाता है 3t³। इसके बाद है 2t² माइनस में और 6t² दोस्तों प्लस में है। तो 6 में 4 माइनस, 6 में 2 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस का 4t² बचेगा, माइनस का 9t है, इसके बाद -12। यहाँ हमने दिया था 2t² से दोस्तों। इसके बाद अगला देखिए, अब फिर से भाज्य को अगर देखते हैं, जिसमें भाग देना है उसका सबसे बड़ी घात वाला 3t³ है। तो 3t³ का ये दूसरी स्थिति में यहाँ पर लिख देंगे 3t³, और नीचे वही t² ही होगा। तो t² दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 में 2 माइनस कर लीजिए, जैसे ये 3 है तो 3 तो रहेगा ही, इसके बाद क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब 3t होगा। ठीक है, अभी नहीं, अगर ये तो इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो 3 को t गुना t करवा लीजिए, इस तरह से 3 बार हो जाएगा, t को t से गुना करवा लीजिए, ये और ये कट जाएगा तो इधर बचा 3t। तो 3t आएगा भागफल में, तो यहाँ 3t लिखेंगे प्लस में, 3t का ये t² से गुना किए तो 3t³ हो गया दोस्तों। लेकिन क्या है कि यहाँ -3 भी है, -3 गुना 3t करवा लीजिए, 3 को 3 से गुना कीजिएगा, -9t हो जाएगा। देखिए कि -9t, t घात कितना इसका है, 1 वाला है। देखिए यहाँ पर 9t भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसके सामने में। देखिए
इसको यहाँ भी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि जिसका घात जितना है उसके ठीक सामने लिखिएगा तो हमें घटाने या जोड़ने घटाने में आसानी होगी। तो उस आधार से ये लिख दिए इसके सामने में, इसका भी घात एक था, इसका भी, तो माइनस कीजिए, इसका प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 4t का स्क्वायर, फिर ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और उधर -12 बचा हुआ। अधिकतम घात इसका तो 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 है। तीसरी स्थिति में क्या होता है इसका कि 4t का स्क्वायर है, नीचे t स्क्वायर से देना है, तो t स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना, 4। इसका मतलब भागफल कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 से देने के बाद क्या करेंगे, 4 से गुना कीजिएगा तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, अब -4 तिया 12 हो जाएगा। इस तरह से माइनस और ये प्लस, टोटल कट करके 0 हो जाएगा दोस्तों। तो अब तो ये पूरी तरह से कट गया, विभाजित तो हो गया। क्या कहता है, जांच भी कीजिए, जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। आप लोगों को विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता चुके हैं कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आइए उसके आधार से हम लोग जांच करते हैं क्या प्रथम बहुपद के लिए है। तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों, चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। चलिए देखते हैं, भाज्य को तो लिखना नहीं है, भाजक कितना है दोस्तों, तो ये जो जिससे भाग देते हैं वो क्या, भाजक है, और जितना बार में लगाते हैं वो क्या होता है, ये भागफल है, नीचे शेषफल लिखा हुआ है। तो इस तरह से है ना, लिख देते हैं यहाँ पर भाज्य ये होता है, इसके बाद भागफल यहाँ होता है दोस्तों, और भाजक ये होता है, और नीचे जो बचे वो क्या है, शेषफल होता है। तो इस तरह से भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चलिए भाजक क्या है इसका, t स्क्वायर माइनस का 3 है, इसको कोष्ठ में लिखिए। इसके बाद गुना में भागफल कितना है, 2t पर स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 4, और शेषफल दोस्तों 0 है इसका। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, अगर शेषफल एक बार में आ गया। चलिए देखिए, इसको इससे गुना कर देते हैं। तो यदि आप t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2t पर पावर 4 होगा। t स्क्वायर को दोनों से गुना करना दोस्तों, इससे भी इस टोटल में गुना करेंगे और इस 3 से भी टोटल में गुना कर देंगे। तो t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 2t पर पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद t स्क्वायर को 3t से गुना कीजिएगा तो 3t का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 4t का स्क्वायर हो जाएगा। t स्क्वायर से 2t स्क्वायर किए 2t पर पावर 4, t स्क्वायर को 3t से गुना किए तो 3t का क्यूब हुआ, t स्क्वायर को 4 से गुना किए तो 4t का स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 3 को इससे गुना कर देना, तो 3 दूना 6 होगा, लेकिन माइनस और प्लस होने से माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6t स्क्वायर। फिर 3 को 3t से गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, माइनस में 9t होगा दोस्तों, चूंकि इसमें माइनस लगा इसमें प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 4 को, यहाँ 3 है, फिर 4 से गुना कीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12। ये शून्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं से हटा देंगे इसको। इसके बाद देखिए, अब इनमें देखना है कि कौन सा एक समान घात वाला है। जैसे अधिकतम इसका 4 वाला और खोजिए, कहीं पर है, नहीं है, तो ये ऐसे ही लिख देंगे, 2t पर 4 कर देंगे घात में। इसके बाद दोस्तों अगला है 3t का क्यूब। देखिए कि 3t का क्यूब वाला कहीं पर है, आगे नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी इस तरह से लिख देंगे। आइए और देखते हैं स्क्वायर वाला। देखिए स्क्वायर वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ 4t स्क्वायर है और यहाँ पर 6t स्क्वायर है, तो 4 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो माइनस का 2t का स्क्वायर बचेगा। इसके बाद यहाँ पर 9t, जो कि इसका कहीं पर भी और घात में नहीं है, -12। देखिए यहाँ आया 2t पर पावर 4 है, प्लस 3t पर 3 है दिया हुआ घात में, माइनस 2t का स्क्वायर है किया हुआ, माइनस 9t है और -12 है। क्या ये भाज्य के बराबर है या नहीं, ये देखना है। तो दो, यहाँ देखिए पहला क्या, 2t का पावर 4 है, 2t का पावर 4 प्लस 3t का क्यूब है, आया है 3t क्यूब है ना यहाँ पर, ये वाला माइनस 2t स्क्वायर आया है, माइनस 2t स्क्वायर है, माइनस 9t है, माइनस 9t है, माइनस 12 है, माइनस 12 मिल गया। मतलब भाज्य का भाजक और गुना भागफल प्लस शेषफल किए तो हमारा भाज्य के बराबर आ गया, जो कि सही है। चलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है
उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले नंबर की ओर देखते हैं क्या कहता है 2 नंबर में। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। आइए दोस्तों 2 नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर तो हो गया दोस्तों। दो नंबर में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है 3x पर पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में इसमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, इससे भाग करना है आपको 3x पर पावर 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 2, इसमें भाग करना है दोस्तों। बता चुके हैं कि जिस भाज्य का जो है सबसे बड़ी घात वाला जो है उसे लेना है। तो पहले चुनिए इसमें कौन है 1 नंबर का। पहली स्थिति देखिए इसका, पहले सबसे बड़ी घात वाला इसका भी 4 का है, तो ये लिख लीजिए 3t पर कितना है दिया हुआ, ओह x का है, सॉरी ये x है, 3 का दिया हुआ 3x पर पावर 4 है। और नीचे देना है हमें इसका भाजक का सबसे बड़ी घात वाला क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से दीजिएगा। तो ये तो 3 आएगा ही, साथ में क्या है कि इसका घात 4 है, इसका 2 घटा लीजिए, 4 में 2 जाए कितना बचेगा 2, सीधा ऐसे ही कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर मतलब यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करने पर कितना आएगा 3x पर 4। इसके बाद अभी देखिए भाजक का जो है एक्स स्क्वायर से किए थे, बाकी 2 बचा हुआ 3x और 1 बचा हुआ, इनसे भी गुना करके लिखना है। तो अगली स्थिति में क्या करेंगे, यही जो भागफल आया हमारे पास 3x स्क्वायर, इसको 1 गुना कर लीजिए 3x से, तो 3 का 3 से हो जाएगा 9। x यहाँ पर घात कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 9x का क्यूब वाला है तो यहाँ पर लिख देंगे, ये प्लस में 9x का क्यूब होगा। इसके बाद यहाँ पर है आपका 3x का स्क्वायर, गुना करना है 1 से, तो आएगा कितना 3x का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो ये माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, ये वाला कट जाएगा। अब है 5x का क्यूब में 9x क्यूब माइनस करना है, तो 5x का क्यूब में 9x घटाइएगा दोस्तों, तो माइनस का 4x का क्यूब बचेगा। यहाँ 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 7 3 कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का इधर है 2x और प्लस का 2। उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले लाइन में देखते हैं ये वाला क्या कहता है। सबसे बड़ी घात इसमें है 4x का माइनस 4x का क्यूब, तो दूसरी स्थिति भी देख लीजिए, माइनस 4x का क्यूब, बट्टे में क्या करना है, इसको नीचे में x स्क्वायर से देना है, तो ये माइनस 4 तो रहेगा ही, यहाँ पर 3 का घात है, यहाँ पर 2 है, तो सिर्फ 1 बचेगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो माइनस 4x यहाँ पर लिखिए, माइनस 4x, इस माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से गुना कराने पर 4x का क्यूब हो गया। इसके बाद दोस्तों इसी माइनस 4x से और भी गुना कराना है, किसको गुना कराना है, तो यहाँ पर भाजक में अभी 3x बाकी है, तो इस 3x को भी गुना करवा दीजिए। तो गुना कराने पर 4 और 3 को गुना करने पे 12 हो जाएगा, x और x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद माइनस 4x का गुना 1 से भी होगा तो माइनस 4x भी आएगा, तो ये माइनस का 4x आएगा। इसके बाद क्या करना है, प्लस प्लस और ये प्लस, ये वाला कट जाएगा। 10 में 12 देखिए 12 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो ये उल्टा ऊपर की ओर घटा देंगे, 12 में 10 जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद 4 2 हो जाएगा 6x प्लस का 2, ये तीनों हो गया। इसके बाद तीसरे स्टेप में देखिए क्या कहता है, इसका सबसे बड़ी घात वाला है 2x स्क्वायर और इसका है x स्क्वायर, तो अभी भी लगेगा इसमें, तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, नीचे है x स्क्वायर। उम्मीद है ये वाला इससे आप लोगों को बता चुके पहले, ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा कितना 2। अब ये 2 को दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए, 2 से अगर x स्क्वायर का गुना हुआ तो 2x स्क्वायर, फिर 2 को 3 से भी गुना कराना है 3x से, तो 3 दूना हो गया 6x, तो यहाँ लिख देंगे 6x। इसके बाद और बचा हुआ क्या, 2 गुना 1 भी करना है तो 2 हो जाए, चूँकि यहाँ पर 1 है तो उससे भी गुना कराना है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से माइनस माइनस और माइनस, ये पूरी तरह से कट रहा दोस्तों, सभी के सभी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, शून्य बचेगा। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। अब इसका जांच करेंगे हम, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर। आइए इसको लिखते हैं, तो भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। इसके बाद अगला है भागफल है आपका 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2। शेषफल दोस्तों है 0। जब इसका देखिए ये तीनों से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से अगले वाले तीनों में गुना करना है। बारी बारी से गुना करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का यदि 3x स्क्वायर से गुना कराइएगा तो 3x पर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर का 4x से गुना कराइएगा तो कितना, 4x का क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का 2 से गुना कराइएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब 3x से गुना कीजिए तो 3x को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना होता, 9x का क्यूब होगा। फिर 3x को 4 से गुना कीजिएगा तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3x को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा। अब है 1 से गुना करना इस सभी में, तो इसका मतलब 1 से गुना करने पर उसी तरह करेगा। 1 से 3x का गुना कीजिए 3x स्क्वायर का तो 3x स्क्वायर होगा। फिर 1 को -4x से गुना कीजिएगा तो -4x होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और शेषफल तो 0 है तो लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है अब। तो ये देखिए 3x पर पावर कितना है, इसका दिया हुआ 4 है। आप बाकी 4 वाला है कहीं पर नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, 3x पर कितना होगा, 4। इसके बाद 4 ये क्यूब वाला है, और भी देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर और यहाँ पर है। तो 4x का क्यूब माइनस में है और यहाँ 9x क्यूब प्लस में है, तो 9 में 4 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा। प्लस का 5x का क्यूब होगा। इसके बाद अब एक्स स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर यहाँ पर, 12x स्क्वायर यहाँ पर और 3x स्क्वायर यहाँ पर। प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए पहले, ये 2x स्क्वायर और यहाँ पर 3x स्क्वायर। 3 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 5x स्क्वायर हो गया। 5 में 12 चला जाएगा चूँकि 12 माइनस में है, तो 5 में 12 जाएगा तो बचेगा माइनस का 7x स्क्वायर। इसके बाद घात 1 वाला लीजिए, यहाँ 6x है यहाँ 4 है, लेकिन 6x प्लस में 4x माइनस में कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2x बचेगा और उधर है 2 सिर्फ। चलिए आइए देखते हैं, अब तो कोई बचा नहीं इसमें है 3x पर पावर 4 मिला लीजिए। 3x पर पावर 4 दिया हुआ है, ये प्लस का 5x का क्यूब है ये भी ठीक है, माइनस का 7x स्क्वायर ये भी ठीक है, प्लस का 2x और प्लस 2। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के आधार पर हमने देखा कि इसका भाज्य से पूरी तरह से मिल जाता है। इसका मतलब है कि पहले वाले जो है बहुपद दूसरे वाले का गुणनखंड है। या तो आप ये मिल गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी चलेगा, नहीं तो लिख दीजिए कि पहले बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, ये भी लिख सकते हैं। पहले बहुपद दूसरे बहुपद का, या अगले बहुपद का भी बोल सकते हैं, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। या इस तरह से भी आप जांच कर लिया, मिल गया तो ये गुणनखंड अवश्य ही है, हाँ भी कर सकते हैं या ऐसे भी चलेगा। उम्मीद है दोस्तों ये वाला समझ में आ गया होगा। अब अगले नंबर पर देखते हैं क्या कहता है, तीसरे नंबर पर। आइए तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। तीन नंबर में दिया हुआ दोस्तों कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 जो पहला बहुपद है, दूसरा है x पर पावर 5 दिया हुआ माइनस 4x का क्यूब है प्लस का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग करना है। आइए देख कर देते हैं इसमें किस तरह से। x का क्यूब माइनस 3x प्लस का 1 है, इनसे भाग करना है x पर पावर 5 में, माइनस 4x का क्यूब है प्लस x स्क्वायर है प्लस का 3x है प्लस का 1 है। सबसे बड़ी घात दोस्तों भाज्य का क्या है ये चुनना है हमें, फिर नीचे भाजक का सबसे बड़ी घात को लिखना है। तो भाज्य का सबसे बड़ी ये है भाज्य, तो इनमें सबसे बड़ी घात वाला x पर कितना है, 5 का घात है। नीचे ये तो भाज्य वाला ऊपर होता है, मतलब भाज्य वाला ऊपर लिखना है, नीचे किसका लिखना है, भाजक का लिखना है। तो भाजक का क्या होता है, यहाँ पर भाजक का x का क्यूब है, लिख दीजिए x का क्यूब।
और वैसे भी देखिए 5 में 2 जाएगा कितना बचेगा, नहीं 5 में 3 जाएगा 2 बचेगा, इसका मतलब इतना एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गुना कराया जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, घात का 5 होगा। इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर का गुना और से कराना है, यहाँ पर कितना -3x है, गुना कराना है इस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स इतना से गुना कराइएगा तो -3x का क्यूब हो जाएगा, तो -3x का क्यूब लिखिए। इसके बाद फिर -3x का गुना करवाइएगा 1 से तो -3x हो जाएगा, तो माइनस का 3x। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या आया है, x का घात वाला 1 का आया है, तो जहाँ पर घात 1 वाला उसी के सामने लिखिए, क्योंकि घटाने या जोड़ने घटाने में परेशानी नहीं होगी। तो -3x स्क्वायर 3x का यहाँ पर, हाँ याद रहे चिन्ह जो है उसके साथ में लिखना जरूरी है दोस्तों, अगर नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे कि माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ प्लस, प्लस तो वैसे नहीं दिखाते तो इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस में माइनस कीजिए, यहाँ माइनस है प्लस कीजिए, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 4x का क्यूब है और नीचे 3x, लेकिन 3 वाला प्लस में 4 माइनस में, तो -x क्यूब होगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला दोनों प्लस में है तो 3 और 3 मिला करके कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे वाले में सबसे बड़ी घात का इसमें क्यूब वाला है तो लिख दीजिए क्यूब वाला -x का क्यूब, नीचे भाजक का वही क्यूब वाला है। इसका मतलब देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, इसका मतलब एक बार में कटेगा वो भी माइनस में होगा, तो -1 लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों, 1 रहने पर -x का क्यूब हो जाएगा। फिर -3 का इधर गुना कराने पर तो -3x हो जाएगा, और -1 को 1 से गुना कराइएगा तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ प्लस होगा, ये वाला कट जाएगा और 6 3 9x हो जाएगा। साथ ही यहाँ एक्स स्क्वायर का ये प्लस में होगा और प्लस का 2 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ तक आने के बाद क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 2, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x का क्यूब, यहाँ सबसे बड़ी घात का 2 है और यहाँ पर 3 है। अब इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि इस भागफल भाजक का घात जो है बड़ा है और भाज्य का घात अब छोटा हो गया, अब भाग नहीं लगेगा इसमें। और देखिए अगर शेषफल यहाँ शून्य आता, पूरी तरह से कट जाता, तो ये उसका गुणनखंड होता, भाज्य का गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ तो बच रहा है शेष, इसका मतलब ये उसका गुणनखंड भाज्य, इस भाज्य का गुणनखंड ये नहीं है। जांच कीजिए अन्यथा नहीं भी कीजिए, शेषफल अगर 0 के अलावा कुछ बचा तो इसका मतलब उसका गुणनखंड नहीं है। तो आइए इसको जांच करके भी देख लेते हैं और जोड़ करके देख लेते हैं कितना होता है। चूँकि भाज्य बराबर दोस्तों क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कितना भाजक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का क्यूब -3x प्लस का 1। इसके बाद है भागफल दिया हुआ है x पर 5 -4x का क्यूब प्लस x, भागफल है दिया हुआ दोस्तों, इतना नहीं है दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। शेषफल है दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 2 ना दिया हुआ। चलिए गुना करके देखते हैं एक दूसरे को, ऐसे ही गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को इससे गुना कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को इससे एक्स क्यूब से कीजिएगा तो एक्स पर पावर 5 आएगा, एक्स को इससे गुना कीजिएगा 3x से तो 3x का क्यूब होगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर होगा, अभी इससे इसका गुना हो गया, फिर 1 से भी उल्टा इधर से ही गुना कर रहे हैं तो माइनस का एक्स क्यूब, फिर प्लस का 3x माइनस का 1 और इधर प्लस में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 2 बराबर x पर पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x का क्यूब और यहाँ पर दिया हुआ 3 1 हो जाएगा कितना 4 माइनस का 4x का क्यूब। इसके बाद है एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी तो कितना हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर होगा। इसके बाद 3x और 9x कितना 12x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। इतना आ रहा है दोस्तों, और ये शेषफल बच गया, इसका मतलब ये इसका क्या होगा गुणनखंड नहीं होगा। लिख देंगे पहले
पहले वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होता तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता, शेषफल शून्य आता। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। लिख दीजिए इसका नहीं, पहले वाले का गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है दोस्तों ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यदि अगर इसमें किसी तरह का परेशानी होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिए या फिर रोक करके देखिए इसको। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।